हमास के खिलाफ जंग में इजराइल की आर्मी ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। सवाल यह है कि क्या हमास का मुकाबला करना इतना आसान है और क्या गाजा पट्टी में जमीनी लड़ाई में इजरायली आर्मी को हमास के आगे सरेंडर तो नहीं करना पड़ जाएगा। देखिए रिपोर्ट। Because it's very unfortunate, we have not seen Holocaust, but now we can experience it in Palestine, where the Jews who were the community which became the victim of Nazis at that point of time. Today, the same community is committing atrocities, human rights violations, the most cruel crimes against Palestine people. And I believe that half of the terrorism that we see around the world who go on killing innocent people is because the Palestine and Israel issue is not resolved. और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दुनिया अभी तमाशा बन के देख रही है, जिसमें अमेरिका है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं और अरब की कंट्रीज भी, जो ये दावा करते हैं कि हम जो है बहुत ही मुसलमानों का हमारा ख्याल है, हालांकि पैलेस्टाइन मुस्लिम इशू नहीं है, इट्स नॉट अ मुस्लिम इशू. In Palestine, you have Christians, you have Jews living there. So I hope कि आज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो जाग जाए और इस इशू को हमेशा के लिए रिजॉल्व करे, ताकि रोज बरोज जो खून बहाया जा रहा है, जिसमें हमस ने एक अटैक किया, उसको हम कंडेम करते हैं. उसमें भी बच्चे मारे गए, उसमें भी बूढ़े मारे गए, मगर आज जो इसराइल करता है इट इज स्टेट टेररिज्म. तो इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है, और at the same time the issue has to be resolved now. As you rightly said that the international community is watching like spectators. So what is the reason that international community is not talking about this and taking the confidence United Nations do something for this issue? They are not doing anything. They are going against all the जो भी यूनाइटेड नेशंस की भी जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं. बिकॉज द काइंड ऑफ वायलेशन, जिस तरह पानी बंद किया जाता है, बिजली बंद है, फूड सप्लाई बंद है, हर सब कुछ बंद किया हुआ है, और अस्पतालों के ऊपर इस तरह अटैक करना, इससे बड़ी बर्बरता और क्या हो सकती है.